नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता आपका न्यू बिगनिंग ऑडियो बुक चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं भीतर और बाहर से सुंदर नामक पुस्तक, जिसे लिखा है श्रीमती शिल्पा दीनाकरण ने। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये ऑडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग ज़िंदगी की भाग दौड़ और समय की कमी के कारण बुक्स को नहीं पढ़ पाते, उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप किसी भी पार्ट को मिस करें। तो आइए आगे चलते हैं। प्रेम का फल, पहला कुरिन्थियों का अध्याय 13 बाइबल का प्रेम अध्याय माना जाता है। यह आपको प्रेम के विषय में सब कुछ सिखाता है। जब आप प्रेम के विषय में सोचते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? क्या आपके मन में स्कूल जाते समय आपकी माता का आपके बालों को बनाने का विचार आता है, या आपके पिता का काम पर जाने में देर होने के बावजूद आपको स्कूल छोड़ने जाते हैं? मेरे मन में जो सबसे पहला विचार आता है वह यह है कि किस प्रकार यीशु मेरे पापों के और उसके बार बार दुखी करने के बावजूद मुझसे प्रेम करता है। उसका प्रेम हर समय मुझे ढाके रहता है। जब आदम और हवा ने उस वृक्ष का फल खा लिया तो बगीचे के बीच में था, और वही किया जो प्रभु ने उन्हें करने को मना किया था। प्रभु ने उन्हें नंगे नहीं निकाल दिया, पर उसने उनके प्रति उनके प्रेम के खातिर उन्हें वस्त्र पहनाए तब भेजा। वह उन्हें सदा के लिए दूर कर सकता था, क्योंकि उसका हृदय टूट गया होगा जब आदम और हवा ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। पर क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था, उसने उन्हें नाश नहीं किया। यद्यपि यीशु जानता था कि पतरस 3 बार उसका इनकार करेगा, पर फिर भी उन्होंने अद्भुत प्रतिज्ञा की, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 18 पद में लिखी है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। जब आप उसके प्रेम से घिरे रहते हैं तो यदि आप उससे दूर भी चले जाएं, वह ठहरा रहेगा कि आप अपने पापमय मार्गों से फिरें और उसकी ओर लौटें। वह आपको गले से लगाने और वापस घर लौटने पर आपका स्वागत करने को ठहरा रहेगा। वह कभी भी आपसे दूर नहीं और न रहेगा। जब भी मैं परीक्षाओं का सामना करती हूँ, मेरा विवेक मुझे कायल करता है और मैं वापस उसकी बाहों में दौड़ आती हूँ। जैसे एक पिल्ला अपने स्वामी से लिपट जाता है, मैं अपने स्वामी से लिपट जाती हूँ और कहती हूँ, हे पिता, मुझे क्षमा कर, मुझे ऐसी बातों को सोचना भी नहीं चाहिए था। और उसी पल मैं उसके प्रेम में डूब जाती हूँ। वो मुझे हर समय बचाता है। यदि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा कर सकता है तो वह आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। यदि कोयला हीरे में बदल सकता है और रेत मोतियों में, यदि एक कीड़ा तितली में बदल सकता है, तो प्रेम भी संसार को बदल सकता है। कभी कभी आप संसार की बातों में फंसे रहते हैं और अपने आप को उससे बहुत दूर महसूस करते हैं, पर वह हमेशा आपके बिल्कुल निकट रहता है, आपके विषय में सोचता रहता है, आपके लिए ठहरा रहता है। मुझे एक विशेष घटना याद है, जब मैं कॉलेज इंटर्न में थी। हमारे इंटर्नशिप के दिन बहुत कठिन हुआ करते थे। हम दिन रात ड्यूटी पर रहते थे, और कभी कभी तो लगातार ड्यूटी रहती थी। कभी कभी कई सप्ताह के बाद भी हमें छुट्टी लेकर घर जा सकते थे। मैं बहुत व्यस्त थी, कभी कभी घर की याद आती, नींद भी ढंग से नहीं होती थी। मैं अपने आप को परमेश्वर से बहुत दूर महसूस करती थी। मैं चाहती थी कि हमें एक पूरे महीने की छुट्टी मिले, ताकि मैं एक बार फिर अपने आप को संभाल लूं। एक रात को लगभग 10 बजे मुझे एक मरीज़ को देखने अस्पताल जाना था। हमारे हॉस्टल में से अस्पताल का रास्ता सुनसान था। हॉस्टल से निकलते समय मुझे एक बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। हमें कॉलेज में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने के लिए साइकिलें दी गई थी। मैं सोच रही थी, प्रभु आप कहाँ हैं? अचानक जैसे ही मैं साइकिल पर चढ़ने लगी, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी ज्योति से घिरी हुई हूँ और मेरे तरफ अंधेरा था। मैंने ऊपर देखा कि वहाँ एक सुंदर सा चंद्रमा चमक रहा है। पूरे अंधेरे में
जिसमें उसके आसपास कोई भी सितारा नहीं था। यह बिल्कुल मेरी परिस्थितियों के समान था। आकाश में अकेला चंद्रमा, जिसके आसपास कोई चीज़ या कोई व्यक्ति नहीं था। उस पल परमेश्वर ने मुझसे बात की। उसने कहा, मेरी बेटी, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तेरे बिल्कुल पास हूँ, केवल तेरे आगे नहीं बल्कि तेरे चारों ओर। मैं और कहाँ जाऊँगा। मेरी आँखों में से आंसू आ गए और आज भी जब मैं उस पल को याद करती हूँ या उस रात के विषय में सोचती हूँ तो ऐसा ही होता है। मैंने अपने जीवन में स्वयं को इससे अधिक प्रिय कभी नहीं पाया। केवल जब आप उसके प्रेम को अनुभव करते हैं, आप दूसरों को वही प्रेम दर्शा सकते हैं। आप अप्रिय लोगों से भी प्रेम कर सकेंगे। आप अपने उस पड़ोसी से भी प्रेम कर सकेंगे जो आपके आंगन में कचरा फेंकता है, या उस छात्र से प्रेम कर सकेंगे जो कभी कहना नहीं सुनता, या उस मित्र से प्रेम कर सकेंगे जो हमेशा आपकी बुराई करता है, या उस बूढ़ी दादी से प्रेम कर सकेंगे जो एक ही बात बार बार दोहराती रहती है और आपकी आलोचना बंद नहीं करती, या एक डॉक्टर होने के नाते आप उस मरीज से भी प्रेम कर सकेंगे जो गूगल पर अपनी दवाई ढूंढ लेता है पर फिर भी आपकी सलाह मांगता है। यह है प्रेम की सामर्थ्य। आप अपने जीवन में जिस किसी व्यक्ति से मिलते हैं वह स्वयं परमेश्वर के स्वरूप में बना है। उसे किसी भी रीति से चोट ना पहुंचाना, चाहे वह उनके विषय में गपशप करना हो, वह यीशु के लिए ऐसा करने के बराबर होगा। हम लोगों को अपने शब्दों से या कामों से चोट ना पहुंचाएं। हम केवल वैसे प्रेम करें जैसे यीशु ने किया। आप प्रेम देने से और बांटने से हमेशा लाभ उठाएंगे और अंत में आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक प्रेम दर्शाने पाएंगे। एक तरबूज की कल्पना कीजिए। सब उसे पसंद करते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। मुझे अपनी दादी याद है जिन्हें मधुमेह की बीमारी है। वह गर्मियों में मेरी माता के बिना बताए तरबूज की फाके खाती रहती थी। उन्हें तरबूज इतना पसंद था। एक तरबूज के समान बने, एक तरबूज के समान बड़ा हृदय रखें जो प्रेम से भरा हुआ।